नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हिंदी ग्रामर के अंदर जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर्वनाम। इससे पहले संज्ञा कर ली है, संधि भी हमने कर ली है, समास भी हमने कर लिया है, वर्ण विचार भी हमने कर लिए है। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। मैंने एक अलग से हिंदी ग्रामर नाम से PDF प्ले लिस्ट बना दी है यूट्यूब चैनल पे, तो आप विजिट करके देख सकते हैं। आज सर्वनाम को पढ़ने वाले, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 5-10 मिनट में हो जाएगा। प्रश्न कैसे बनते हैं और कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये विशेष बात आज के क्लास में रहने वाली है। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा संज्ञा, महत्वपूर्ण था, मैंने बहुत अच्छे से करवाया। सर्वनाम में बहुत अच्छे से करेंगे और इसके अंदर विशेषण को बहुत अच्छे तरीके से करने वाले, क्योंकि जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो ज़्यादा वहीं से देखने को मिलते हैं। दोस्तों सर्वनाम की बात हो रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। सर्वनाम का अर्थ अगर समझे तो इसका मतलब होता है सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम, यानी सबका नाम। आपसे प्रश्न अर्थ पूछा जा सकता है सर्वनाम का मतलब बताओ। सर्व मतलब सभी, नाम का मतलब सभी का नाम। अब नाम जो भी होती है दोस्तों वो होती है संज्ञा। क्या आती है? संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। ये आपने डेफिनेशन पढ़ रखा है, तो हम डेफिनेशन तो पढ़ने आए नहीं है, एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर बात करेंगे। अर्थ क्या होता है? सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। महत्वपूर्ण रहेंगे इसके टाइप यानी भेद। कितने होते हैं? 6 होते हैं। टाइप कितने दोस्तों? 6 प्रकार के होते हैं। एक छोटी सी ट्रिक, अनाप और शनाप याद रखेंगे दोस्तों। अगर ये ट्रिक याद है तो आपको 6 के 6 भेद रटने की आवश्यकता नहीं होगी, आराम से आप कर दोगे। देखो दोस्तों, पहला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, इस पै से बनेगा दोस्तों आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। इस सै से दोस्तों क्या बनेगा आपका? संबंधवाचक। इस नै से दोस्तों क्या बनेगा आपका? निजवाचक सर्वनाम। और इस पै से दोस्तों बनेगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए दोस्तों ये 6 भेद हैं और 6 भेद के ऊपर ही आपसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। देखो दोस्तों, अनाप शनाप नाम से ट्रिक है, वहां से 6 भेद आप आराम से रट सकते हो, मतलब रटने की आवश्यकता नहीं अलग अलग भेदों को। अब देखिए कैसा प्रश्न बनेगा। सबसे पहले तो इनका अर्थ समझते हैं। इनका अर्थ क्या होता है दोस्तों? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो चीज फिक्स नहीं होती है। मीरा बाजार से कुछ सामान लेकर घर आती है। मीरा बाजार से कुछ सामान है, तो मतलब कुछ का मतलब हमें कोई चीज वहां पर फिक्स नहीं कि कितना सामान लेके आए। तो यहां पर सर्वनाम कौन सा होगा दोस्तों? अनिश्चयवाचक। पूरी क्लास होने के बाद में कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहां से काफी ज्यादा अंदाजा होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। इसके बाद पहले समझ लीजिए सभी को। अनिश्चयवाचक का अर्थ यह है कि जो चीज फिक्स नहीं होती। मैं कुछ सामान लेने मेरे दोस्त के पास गया, तो यहां पर कोई चीज फिक्स नहीं कि मैं क्या सामान लेने गया अपने दोस्त के पास। ठीक है, अब आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो चीज दोस्तों फिक्स होती है, यह भैंस काली है, तो इसका मतलब बात फिक्स है कि भैंस है वो काली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं पे भी कोई दो राय नहीं दोस्तों कि ये भैंस काली है तो काली है। दूध सफेद होता है, दूध सफेद होता है, इसका मतलब दूध सफेद है तो बात फिक्स है, कहीं पे भी किंतु परंतु नहीं है। तो वहां पर दोस्तों क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों होगा। अब आता आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष आपके 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के पुरुष होते हैं आपका। एक तो होता है उत्तम पुरुष, एक तो आपका उत्तम पुरुष होता है दोस्तों, एक होता है आपका मध्यम पुरुष होता है, और एक होता है आपका दोस्तों अन्य पुरुष। हटने की कतई दोस्तों आपको आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। उत्तम का मतलब क्या होता है कि मैं उत्तम हूं, अपने लिए बात को कह लेना कि मैं उत्तम हूं, इसलिए इसमें कौन आएगा? इसमें मैं आऊंगा।
कौन आएगा इसमें दोस्तों? मैं आऊंगा, स्वयं आऊंगा। स्वयं की बात हो रही है। उत्तम पुरुष कहते हैं ना कि मैं तेरे से श्रेष्ठ, इसका मतलब मैं उत्तम हूं, उसके बाद में तुम हो। तो जब तुम की बात आ जाए तो वो दोस्तों मध्यम पुरुष में आता है। किस में आता है? जब तुम की बात हो तो किस में आता है? मध्यम पुरुष में। और बाकी यह वह तीसरे आदमी की बात होगी तो वो अन्य पुरुष में गिना जाएगा। समझ आ रही है आप सभी को बात? चलिए, संबंधवाचक अभी उदाहरण करेंगे हम, चिंता मत करिए। संबंधवाचक का मतलब हो गया संबंध, जैसी करनी वैसी भरनी। दो सर्वनामों के बीच संबंध का बोध होता है, वहां पर क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। यानी जैसी करनी वैसी भरनी, तो संबंध आपको दिखाई दे रहा है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो यहां पर संबंध वाक्य में दिखाई दे रहा है, तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। चलिए, प्रश्नवाचक को देखने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और एक प्रश्न पूछा जाएगा जहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए, निजवाचक को समझते हैं। निज का मतलब आप समझेंगे निजी। क्या समझेंगे? निजी। निजी का मतलब होगा पर्सनल। जब खुद के लिए कोई बात हो रही है तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक। कैसे? कि मैं इस काम को कर लूंगा, मैं इस काम को कर लूंगा। तो ये इसका मतलब है मेरे लिए बात हो रही है, स्वयं के लिए बात हो रही है, स्वयं का यहां पर बोध हो रहा है, तो वहां पर कौन सा होगा? निजवाचक। यानी निजी बात खुद के लिए होती है ना? तो निजवाचक सर्वनाम दोस्तों होगा। अब कुछ हम एग्जाम्पल कर लेते हैं कि जिस तरह के प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, आपको भी समझ में आ जाए कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल आएगा, ऐसे प्रश्न कैसे पूछेगा। देखिए, एक प्रश्न एक वाक्य देगा, हमारे घर कोई आ रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? बताइए दोस्तों, कौन सा? कमेंट करके जल्दी बताइए कि हमारे घर कोई आ रहा है, रेखांकित कौन सा है? कोई। इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों कोई यानी हमें यहां पर फिक्स नहीं है कोई बात कि कौन आ रहा है घर पर। जब फिक्स नहीं होता था कौन सा सर्वनाम होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। अगला, यह सुंदर पुष्प है, यह पुष्प सुंदर है। इसका मतलब बात फिक्स है कि पुष्प क्या है? सुंदर है। तो रेखांकित शब्द यह में कौन सा सर्वनाम है? तो बात निश्चित है, तो यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों हो जाएगा। चलिए अगला, मैं आप ही जयपुर जाऊंगा, मैं आप ही जयपुर जाऊंगा। शब्द रेखांकित किया गया है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? स्वयं के लिए बात हो रही है, निजीपन का बोध हो रहा है, तो यहां पर निज वाचक सर्वनाम दोस्तों होगा। आई बात समझ में? चलिए, तुम क्या चाहते हो? आगे क्वेश्चन मार्क, बिना सोचे समझे क्या शब्द में पूछा गया है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए अगला, जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। यहां पर शब्द जो और सो में कौन सा सर्वनाम है पूछा जा सकता है। तो आपको बिना सोचे समझे इस वाक्य में एक संबंध दिखाई दे रहा है कि जो जागता है वो पाता है, यानी जो जागत है सो पावत है। इसका मतलब है यहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए एक आध और प्रश्न देखते हैं कि घुमा के कैसे पूछेगा। चलिए दोस्तों, अब घुमा के प्रश्न किस तरह से पूछ सकता है आपसे वो और देख लीजिए। इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है इनमें से? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है इनमें से? तो चार ऑप्शन दे दिए, क्या, कौन, कुछ, यह। कौन सा होगा दोस्तों? अब नाम से स्पष्ट है कि निश्चय यानी जो बात फिक्स होगी। तो यहां पर देखो, क्या, क्या इससे बात फिक्स हो रही है? कौन, क्या हो रही है? कुछ, इन तीनों से ही नहीं हो रही है। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह वाक्य में प्रयोग करेंगे, यह भैंस काली है। तो यहां पर यह जो शब्द है वो निश्चयवाचक सर्वनाम का है। चलिए अगला, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है जिसके अंदर संबंध झलकता है? कौन सा है दोस्तों? वह नहीं है, जिसका, कौन, क्वेश्चन मार्क नहीं आया, कोई, कुछ नहीं पता, वह भी नहीं है। तो यहां पर देखो दोस्तों, जिसका एक शब्द है, यहां पर एक संबंध स्थापित करेगा। तो यहां पर आपको करना क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम करना है जिसका में। समझ में आ रहा है? चार ऑप्शन काट भी सकते हैं, वह कट गया, कौन क्वेश्चन आ गया, कोई कुछ आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं होंगे, तो जिसका हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न, तू, तुम, आप आदि कौन से सर्वनाम हैं? मध्यम पुरुष वाले हैं, उत्तम पुरुष वाले हैं, अन्य पुरुष है, या इनमें से कोई नहीं है? मैंने आपको बताया था उत्तम तो मैं हो जाऊंगा, बाकी तुम है और बाकी बच के बाकी अलग। तो यहाँ पर तू की बात हो रही, तुम की बात हो रही, आपकी बात हो रही, दूसरे प्रश्न की बात हो रही। दूसरा प्रश्न किस में आता है? मध्यम पुरुष में आता है। बस खेल खत्म हो गया। तो दोस्तों ये थे सर्वनाम, एक छोटा सा टॉपिक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसके बाद में करेंगे विशेषण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आप सभी के लिए, और ट्रिक के हिसाब से समझेंगे चीज़ों को। तो कैसे रही आज की क्लास, कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी डाउट आपको लगे तो पूछ सकते हैं। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। इसी के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।